एक इंसिडेंट ने मुसलमान को विलन बना दिया तो दूसरे इंसिडेंट ने मुसलमानों को हीरो बना दिया। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद मुसलमानों की नरसंहार की बात करने लगी हिंदुत्व संगठन द्वारा। वहीं दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग ने मुसलमानों ने जो रोल और जो किरदार अदा किया, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी अब मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं। दोनों इंसिडेंट को डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में भारत के सारे मुसलमान हीरो है या सारे मुसलमान विलन है, और असद के इनकाउंटर पर भारत के मुसलमानों का क्या स्टैंड रहना चाहिए, और उस इनकाउंटर का सच क्या है। क्या वाकई में असद बेगुनाह था या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। आइए तमाम मामलों पर आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिगल। सबसे पहले खबर सूर्या हत्याकांड और असद के इनकाउंटर पर। 28 मई 2026 बकरीद के दिन सूर्या चौहान जो असद का एक दोस्त था उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में असद और उसके 4 साथी नामजद हुए। असद पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया और इस पूरे मामले को गोदी मीडिया ने हिंदू बनाम मुसलमान का रंग दे दिया। इस पूरे मामले को यह एंगल दिया गया कि बकरीद का दिन जानबूझकर सूर्या चौहान की बलि दी गई मुसलमानों द्वारा, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की जगह पुलिस ने असद का इनकाउंटर कर दिया। सही सुना आपने, पुलिस ने असद का इनकाउंटर कर दिया। मामला नरम होने की जगह और गर्म तब हुआ जब सूर्या के ही एक दोस्त, एक हिंदू दोस्त ने सूर्या के बारे में कहा कि सूर्या असद का दोस्त था और सूर्या असद की बहन को छेड़ता था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सारे मुसलमान असद के सपोर्ट में आ गए, जबकि उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। अगर यह खबर सच भी है कि सूर्या असद की बहन को छेड़ता था तो भी संवैधानिक तरीके से उस पर एफआईआर की जा सकती थी, संवैधानिक तरीके से उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता था। बहन के साथ छेड़छाड़ के आड़ में किसी व्यक्ति की निर्मम हत्या नहीं की जा सकती है। लेकिन चूंकि सूर्या की हत्या कर दी गई असद द्वारा और असद की भी निर्मम हत्या कर दी गई इनकाउंटर के नाम पर, तो पुलिस प्रशासन पर कई सारे सवाल उठते हैं। इस मामले में सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि दोस्ती जब आप करते हैं तो उसे चौखट के अंदर मत लाइए। आप जिससे दोस्ती कीजिए, आप हिंदू है मुसलमान है, आई डोंट केयर, लेकिन दोस्तों को चौखट के अंदर लाने की कोशिश मत कीजिए। आपका दोस्ती चौखट के बाहर होनी चाहिए। आपके दोस्तों को यह नहीं पता लगना चाहिए कि आपके बहन कितनी खूबसूरत है। इससे फितना फैलता है, फसाद फैलता है। तो अपने बहन का, पर्दे का ख्याल रखिए और दोस्ती चौखट के बाहर रखिए। पुराने टाइम के लोग ऐसा ही करते थे और आज भी हर समझदार व्यक्ति यही करता है। दूसरा पॉइंट यह है कि असद ने सूर्य की निर्मम हत्या की चाकू से, और पुलिस का कहना है कि जब पुलिस असद को पकड़ने गई तो असद ने गोली चलाई, बदले में पुलिस ने गोली चलाई। अगर असद के पास हथियार थे तो उसने चाकू से क्यों हत्या कर दी सूर्य की? ये एक पॉइंट है। हो सकता है वाकई में उस पर हथियार हो, उसने गोली चलाई हो, इस पर इन्वेस्टिगेशन की मांग है। लेकिन एज अ भारतीय मुसलमान होने के नाते हम असद द्वारा सूर्य की इस निर्मम हत्या की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और असद का इनकाउंटर करने से बेहतर होता कि प्रूफ के साथ कोर्ट उसे फांसी की सजा देती। ये देश के लिए, देश के लोकतंत्र और देश की छवि के लिए बेहतर होती। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कई सारे हिंदुत्व संगठन के लोग उत्तर प्रदेश के उसी गाजियाबाद में चक्कर काटने लगे, मुसलमानों का नरसंहार करने की बात करने लगे, गुजरात 2002 के दंगे को दोहराने की बात करने लगे और देश में जो चाइना और पाकिस्तान करना चाहता है यानी दंगा, वो दंगा हिंदुत्व संगठन के लोग करने की कोशिश करने लगे। और आज के वक्त में उस गाजियाबाद, उस इलाके में जहां पर सूर्या की हत्या हुई, वहां पर अब बुलडोजर एक्शन करने की तैयारी की जा रही है। लोगों के घर में डेमोलिशन के नोटिस फैल रहे हैं। हिंदुत्व संगठन के लोग सुबह से रात तक जहर फैला रहे हैं और उसे गुजरात 2002 को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आई अल्लाह की मदद। ठीक इसके 2 से 3 दिन बाद दिल्ली के मालवीय नगर 3 जून 2026 एक 5 मंजिला होटल में आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर में ऐसी आग लग गई कि जो मेन निकलने का रास्ता था वो पूरी तरीके से बंद हो गया और उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग ट्रैप हो गए। निकलने का कोई रास्ता नहीं था।
तभी मसीहा बनकर बाहर निकले मुस्लिम समाज। दिल्ली के मालवीय नगर में जितने मुस्लिम समाज के लोग थे, वो सब अपनी जान की परवाह ना करते हुए होटल के अंदर घुसकर लोगों को बचाने लगे। और एक व्यक्ति जिसका सामने में दुकान था, रियाजुद्दीन मंसूरी, मैट्रेस का दुकान, गद्दे का जिसका दुकान था, 2 लाख रुपए का गद्दा उसने जल्दी अपने दुकान से निकाला और होटल के सामने बिछा दिया, क्योंकि निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लोग खिड़की से ही, विंडो से ही जंप कर सकते थे, और अगर वो सीधा जंप करते तो हाथ पैर टूटकर मर जाते। मतलब बहुत भयानक उनकी मौत होती, या तो जलकर मौत होती या तो गिरकर मरते। तो रियाजुद्दीन मंसूरी ने अपने दुकान की परवाह ना करते हुए 2 लाख रुपए के गद्दे, सैकड़ों की तादाद में गद्दे उसने जमीन पे बिछा दिए, और 12 लोग ऊपर से जम मारते हैं गद्दे पर। माइनर इंजरी होती है लेकिन उनकी जान बच जाती है। 12 लोगों की जान अकेले रियाजुद्दीन ने बचा ली। रियाजुद्दीन साहब के साथ साथ उनके दुकान में काम करने वाले और उस बस्ती में रहने वाले मुसलमानों ने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। सबके नाम के आगे मोहम्मद लगाया। सब ने जान को रिस्क में डालकर उन्होंने जिहाद किया, और उन्होंने जिहाद करके उस होटल में मौजूद 10 से 12 लोगों की जान बचाई, क्योंकि मौके पर कोई सेफ्टी, ना एम्बुलेंस पहुंचा, ना दमकल गाड़ी पहुंची, कुछ नहीं पहुंचा। मौके पर पहुंचा तो भारत का मुसलमान जिसने जिहाद करके मुसलमानों को बचाया। ये आप सोचते हो कि जिहाद, इसी का नाम जिहाद है। अन्याय के खिलाफ लड़ना जिहाद है। अपने जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाना ही एक्चुअली में जिहाद है। दिल्ली के मुसलमानों ने जिहाद किया और लोगों की जान बचाई। लेकिन इस दुखद घटना में 21 लोगों की मौत हो गई, और सवाल यह उठता है कि वो हिंदुत्व संगठन के लोग जो दिल्ली में कहीं भी घुसकर उत्पात मचाते हैं, किसी को भी पकड़ के मारते हैं, पीटते हैं, वो गायब थे। जब बात उत्पात मचाने की होती है तो वो लोग गायब हो जाते हैं। कोई नहीं पहुंचा। मालवीय नगर में एक भी हिंदुत्व कीड़ा नहीं पहुंचा जो हिंदू समाज के ठेकेदारी का दावा करता है। इनमें से कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। कौन पहुंचा? वो मुसलमान जिनको वह गद्दार कहते हैं, जिनको वह देशद्रोही कहते हैं, वंदे मातरम और जय श्री राम पढ़ने पर जिनको मजबूर करते हैं, उन्होंने देशभक्ति का प्रमाण दे दिया कि भैया असल देशभक्त तो हम हैं। तुम वंदे मातरम कह के खुद को देशभक्ति साबित करो और देश में दंगा फैलाओ। हम वंदे मातरम नहीं कहते, लेकिन जब वक्त आएगी किसी की जान बचाने की, प्रॉपर जिहाद करेंगे और लोगों को आंख से बचाएंगे, लोगों की जान बचाएंगे। यही इस्लाम सिखाता है। जिहाद का यही कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट आईएसआईएस देता है, जो कॉन्सेप्ट तालिबान देता है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, अब इस मसले को देखिए, ये इतना तूल पकड़ा कि भारतीय जनता पार्टी का जो वहां का विधायक है, वो मौके पर पहुंचकर मुसलमानों की तारीफ करता है और आश्वासन देता है कि वो तमाम मुसलमानों के नाम जिन्होंने दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना पर लोगों की जान बचाई, और न सिर्फ भारतीयों की बल्कि नाइजीरिया के लोग थे और अन्य विदेशी नागरिक उसमें फंसे हुए थे, उनकी भी उन्होंने जान बचाई। नहीं, उन्होंने सिर्फ जान नहीं बचाई बल्कि उन्होंने देश की इज्जत भी बचाई। अब उनका नाम गवर्नर से लेकर कमिश्नर से लेकर सब जगह भेजा जा रहा है ताकि उनको अच्छा से अच्छा इनाम दिया जाए और अच्छे से अच्छा सम्मान से उनको नवाजा जाए। तो एक तरफ सूर्या हत्याकांड में असद के आड़ में पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया, जबकि मुसलमान इस देश में संविधान के मुताबिक रहते हैं और संविधान की ही बात करते हैं। चाहे किसी के भी साथ गलत हो, वो अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े हैं और न्याय के साथ खड़े हैं। लेकिन जब बात दिल्ली में आग लगने की आई, तमाम हिंदुत्व संगठन के गायब। मुसलमानों ने आगे बढ़ के दिखाया कि वो किसी से नफरत नहीं करते। अगर नफरत करते तो छोड़ देते जलने के लिए सबको। वो नफरत नहीं करते। वो जितना मोहब्बत अपने औलाद, अपने भाई से करते हैं, उतना ही मोहब्बत अपने हिंदू भाई से भी करते हैं। इसीलिए जब आग लगने की घटना होती है, मुसलमान जरूर आगे निकलता है। और ये पहला ने ऐसे कई एग्जाम्पल देश देख चुका है कि आग लगती सबसे पहले जान और माल की बिना कोई परवाह किए कोई खड़ा होता है तो वो मुसलमान है। और हमें गर्व है भारतीय मुसलमान होने पर। अगर आप सबको भी भारतीय मुसलमान होने पर गर्व है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर उन हिंदू भाइयों और बहनों तक पहुंच जाए जो मुसलमानों के खिलाफ दिल में जहर डालकर बैठे हुए हैं और उनको लगता है कि मुसलमान देश में गजवा हिंद करना चाहता है, मुसलमान देश में शरिया लॉ लगाना चाहता है। ये वीडियो प्रमाण है कि मुसलमान इस देश में संविधान की रक्षा करना चाहता है, और जब तक इस देश में मुसलमान जिंदा है तब तक संविधान को कोई भी हाथ तक नहीं लगा सकता है। आज की रिपोर्ट सिर्फ इतनी ही। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद, जय भारत, संविधान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।